हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्रीसम। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन an integer array nums, return all the triplet such that I is not equal to j, I is not equal to k and j is not equal to k and nums of I plus nums of j plus nums of k equal to 0। तो आपके पास एक एरे दी गई है जिसका नाम nums है। ठीक है, जैसे इसका एलिमेंट क्या है, -1 0 1 2 -1 एंड 4। आपको इस एरे में से कोई भी तीन एलिमेंट उठाने हैं जिनका सम 0 आ रहा है। तो जैसे कि मैं कोई भी तीन एलिमेंट बनाता हूं, ठीक है, ट्रिपलेट बनाता हूं। तो जैसे -1 हो गया, -0 हो गया, -1 हो गया। अगर आप इसका सम देखोगे तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, एक दूसरा लेते हैं, -1 2 -1। ये अगर देखोगे तो इसका भी 0 हो गया है। ठीक है, तो ऐसी हमें ट्रिपलेट बताने, बट यहां पे कंडीशन क्या है कि आप एक एलिमेंट को ट्वाइस यूज नहीं कर सकते हो। 2 2 -4। तो ये भी आपको क्या 0 दे रहा है, पर यहां पे क्या किया मैंने, इस 2 को मैंने दो बार यूज कर लिया है। तो यहीं पे ये बोला गया है आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू के एंड जे इज नॉट इक्वल टू के। तो आप सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास -1, एक बार मैंने यहां पे पॉइंट रखा तो मेरा क्या हुआ, एक ट्रिपलेट ये वाला बना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैं आगे आया पॉइंटर में, जब मैं 0 पे आया, ठीक है, तो मैंने 0 लिया, 1 लिया और -1 भी लिया। तो ये क्या है, ये एक और आपका ट्रिपलेट बन रहा है। बट आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों ट्रिपलेट सेम है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या, हमें यहां पे डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं स्टोर करने हैं, नहीं रिटर्न करने हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे आउटपुट में सिर्फ यही दो होंगे, ये। तो इसकी ब्रूट फोर्स क्या होगी, आपके पास एक एरे है, -1 0 1 2 -1 एंड -4। ओके, तो मैं क्या करूंगा, हमें तीन यहां पे एलिमेंट चाहिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें यहां पे तीन पॉइंटर अपने रखने पड़ेंगे। एक मेरा यहां पे आई पे रहेगा जो कि फिक्स रहेगा, हर एक एलिमेंट पे, हर एक एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट वो चूज करेगा। ठीक है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। ठीक है, मेरा एक यहां पे रखा होगा और एक यहां पे रखा होगा। तो सबसे पहले मेरे जो ट्रिपलेट मैं बनाऊंगा, -1 0। अब यहां पे 1 का बनेगा, उसके बाद ये दोनों सेम रहेंगे, फिर -2 का बनेगा, फिर -1 का बनेगा, फिर -4 का बनेगा। दैट मीन्स कि हम सबसे पहले ट्रिपलेट इसका बना रहे हैं, फिर किसके लिए बनेगा, -1 1 के लिए बनेगा। ठीक है, फिर 1 के लिए कैसे होगा, जब मेरा जे यहां पे आ जाएगा और के मेरा यहां से स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम तीन पॉइंटर यूज करेंगे। तो सबसे पहले लूप मेरा चलेगा आई से लेके एन तक। ठीक है, ये पूरा यहां तक चलेगा, सारे एरे पे इटरेट करेगा। फिर दूसरा चलेगा जे इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब एक आगे से, ठीक है, लेके एन तक। और एक तीसरा लूप चलेगा उसी के अंदर, के का जे प्लस वन, उसके आगे से एन तक। यहां पे क्या है, यहां पे हम सारे ही ट्रिपलेट को ऑब्जर्व करेंगे और उनका सम देखेंगे क्या वो 0 आ रहा है या नहीं। और यहां पे हम लोग ये वाली कंडीशन लगा देंगे, इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के अगर मेरा इक्वल टू 0 है, तो हम किस में पुश करेंगे। यहां पे देखो, यहां पे हमें डुप्लीकेट नहीं रखने हैं। तो डुप्लीकेट का मतलब हम यहां पे सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो ये सेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे मेरे पास 0 आएगा हम उस सेट में पुश कर देंगे और एट द एंड हम यहां पे रिटर्न कर देंगे अपना सेट। तो सेट जैसे हम डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट सेट इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके न्यू सेट, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, हम यहां पे देखो तीन लूप यूज कर रहे हैं, एक दो और एक तीन। पहला लूप एरे को आइटरेट करने के लिए, दूसरा लूप
उसके आगे के जो एलिमेंट हैं उसको लेने के लिए, और तीसरा लूप जो कि मेरा पूरा ट्रिपलेट को कंप्लीट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई एन। तो ये अप्रोक्स एन क्यूब तक जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, यहां पे हम सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्या आएगा ओ ऑफ, और यहां पे हम लोग इसमें क्या रख रहे हैं, यूनिक नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, यहां पे हम बिग ऑफ एन क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे जितने भी ट्रिपलेट बन रहे हैं, एलिमेंट नहीं, यहां पे यूनिक ट्रिपलेट जितने भी बनेंगे वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, क्योंकि हम सारे नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ ट्रिपलेट यहां पे रख रहे हैं और यूनिक जो है। ठीक है, इस वजह से इसकी होगी बिग ऑफ नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, तो अब थोड़ा बेटर अप्रोच पे चलते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग को क्या करना है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो है। अब नम्स ऑफ आई मेरा किसके इक्वल होगा, अगर मैं देखूं तो ये इक्वेशन मैं बना सकता हूं, नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। एक एरे लेते हैं, -1 0 1 2 -1 एंड -4। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जे और के है। एक तरीके से आप ये समझ लो ये दो पॉइंटर हैं। ठीक है, अब दो एलिमेंट को अगर सम करने पे जो मुझे एलिमेंट मिलता है, जैसे -1 प्लस 0, और बाहर हमारा माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1। अब अगर ये नंबर अगर हमारा एरे में प्रेजेंट है, दैट मीन्स मुझे अपना ट्रिपलेट मिल गया जो कि इसका सम 0 करेगा। ठीक है, बट यहां पे एक कंडीशन देखो क्या हो सकती है जहां पे ये फेल होगा। अब जैसे कि मान लो दो पॉइंटर यहां पे, एक मैंने 2 पे रखा, एक 4 पे रखा, मान लो 4 पे है, तो 2 -4, और ये माइनस का है, और ये माइनस का 2 होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां पे 2 2 आया। अब ये 2 सर्च करेगा क्या मेरा एरे में है। ठीक है, एरे में है तो ये तो ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो हमारी कंडीशन फेल होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 जो है ये सेम एलिमेंट को यूज कर रहा है। जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस सेम एलिमेंट को दो बार यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इन नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले एक जेसन बनाएंगे। तो हम यहां पे, जैसे मैंने यहां पे दो पॉइंटर रखा है, ठीक है, आई और जे, तो मैं इन दो पॉइंटर को इंक्लूड नहीं करूंगा। एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, ये आई है और ये जे है, मैं इन दो पॉइंटर को इंक्लूड ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इनको इनको ऐड करूंगा जहां पे ये मूव होता जा रहा है। मैं आई और जे को इंक्लूड ही नहीं करूंगा अपने इसमें। ठीक है, तो मेरा सेम एलिमेंट कभी दो बार अपेयर होगा ही नहीं। तो अब जैसे देखते हैं, -1 0 1 2 -1 4, और ये हमारा जेसन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये आई है और ये जे है, तो -1 प्लस 0, यहां पे माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा, ये +1। तो क्या 1 मेरा जेसन में प्रेजेंट है, नहीं है, तो अब मैं अपने जे को आगे मूव कर दूंगा, बट आगे मूव करने से पहले मैं उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसका इंडेक्स दे दो, मान लो जी। अब जे मेरा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, -1 +1, तो ये हो जाएगा 0। क्या मेरा 0 जेसन में प्रेजेंट है, यस, तो हमें अपना ट्रिपलेट मिल गया। आई पे खड़ा हूं, वो मेरा पहला एलिमेंट होगा, जो जे पे खड़ा हूं वो मेरा सेकंड एलिमेंट होगा, और थर्ड एलिमेंट मैं कैसे गेट करूंगा, मैं अपने जेसन से गेट करूंगा। तो ये मेरा एक ट्रिपलेट हो गया। मैं जब आगे मूव करूंगा तो आगे मूव करने से पहले मैं इस एलिमेंट को अपने जेसन में डाल दूंगा और इसका इंडेक्स दे दूंगा 2, जो कि उसका इंडेक्स है। अब आ जाएगा 2 पे, -1 +2,
तो ये हो जाएगा 1 और ये होगा -1। क्या मेरा -1 प्रेजेंट है? नहीं है, तो मेरा ये ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसको आगे मूव होने से पहले इसको ऐड कर दो और ये यहां पे आ जाएगा जे। अब क्या होगा? -1 ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है हमारा। तो क्या 2 मेरा प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। तो अब आप देखो ट्रिपलेट मेरा क्या बनेगा? आई -1, जे -1, और जो मेरा जेसन में जो वो नंबर मिला है जो कि ऐड करने पे 0 बनाएगा, तो वो 2। एक मेरा ट्रिपलेट ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं उन्हीं दो पॉइंटर पे रख के दिखाता हूं। मान लो मैंने 2 पे स्टार्ट किया और बीच में मेरा -1 है और यहाँ पे मेरा -4 है। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो 2 पे है और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जे है। तो 2 - 1 इक्वल टू -1। ठीक है, ये बाहर माइनस लगा हुआ है। तो क्या मेरा जेसन में -1 प्रेजेंट है? नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले -1 कर दो और उसका इंडेक्स कर दो। ठीक है, उसके बाद जैसे जे आगे जाएगा तो क्या होगा? आई माइनस ये और माइनस ये, तो -2। अब देखो मेरा जेसन में 2 है ही नहीं, क्योंकि मैंने उन दो पॉइंट्स को छोड़ रखा, मैं उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उनके बीच के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं जेसन में। तो ये यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। एक लूप तो हमारा आई से एन तक चलेगा, दूसरा जो पॉइंटर होगा वो j इक्वल टू आई प्लस 1 से n तक चलेगा। उसके अंदर हम अपना हैश मैप खाली करेंगे जब हम अपना i वाला पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम i वाला अपना फर्स्ट पॉइंटर जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हम अपना क्या कर देंगे, हम अपना जेसन खाली कर देंगे। तो यहां पे हम अपना जेसन खाली कर देंगे जो भी है, और उसके बाद जो एलिमेंट है पहले हम उसे चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम जेसन में ऐड करेंगे। ठीक है, कि वो है या नहीं है, या फिर मेरा आंसर बन रहा है या नहीं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n स्क्वायर होगी अप्रोक्स, क्योंकि हम यहाँ पे लूप यूज कर रहे हैं, दो लूप यूज कर रहे हैं। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारी, हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे सेट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे डुप्लीकेट्स ना आए। ठीक है, तो यूनिक ट्रिपलेट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी जितने भी बनेंगे नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट, और प्लस O ऑफ एन, क्योंकि हम जेसन में एलिमेंट रख रहे हैं। तो एक टाइम पे अगर देखा जाए जितने भी एलिमेंट हैं, हम सारे एलिमेंट को जेसन में रख रहे हैं। ठीक है, तो O ऑफ एन मेरे जेसन की वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, और जो सेट बना रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मेरी, जितने हम यूनिक ट्रिपलेट उसमें रख रहे हैं। ये मेरी जेसन की होगी, या फिर आप जावा में बोल सकते हो हैश मैप। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आप यूनिक ट्रिपलेट स्टोर कर रहे थे, सेट यूज कर रहे थे, तो आपको सेट यूज नहीं करना है। और आप जो एलिमेंट फाइंड कर रहे थे अपने एरे में, तो आप जेसन यूज कर रहे थे, तो आपको जेसन भी यूज नहीं करना है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास एक ये एरे थी -4 -1 2 1 0। तो अगर मैं अपनी एरे को सॉर्ट कर दूं, है ना, तो एक एरे लेते हैं बड़ी सी सॉर्टेड एरे, और फिर देखते हैं कि हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे। तो ये एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, और हमें चाहिए क्या, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल टू 0। हमें ये कंडीशन चाहिए, और हमें पता क्या है कि हमने अपनी एरे को सॉर्ट कर लिया है। जो भी आपको एरे दी गई है मैंने उस एरे को अपना सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एरे सॉर्ट करने का फायदा क्या होता है कि हमारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो अब देखते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंटर लेंगे। ठीक है, आई, और एक अपना पॉइंटर यहां पर रखेंगे, और एक अपना पॉइंटर यहां पर रखेंगे। तो हमने क्या एल्गोरिथम यूज करी है, हमने सबसे पहले अपने एरे को सॉर्ट किया है, उसके बाद फिर हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने जे और के रखा है, ये आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये आपकी एक अलग एरे है जिससे मैं 2 एलिमेंट निकालूंगा, और ये जो तीसरा एलिमेंट है आई, ये मेरा अभी कांस्टेंट है, ये मेरा फिक्स है, मैं इसको मूव नहीं करूंगा अपना। ठीक है, मैं जे और के को मूव करूंगा, अपने 2 एलिमेंट को निकालूंगा। ठीक है, सपोज जैसे -2 और 2 निकाला,
और आई मेरा -2 है, तो ये तीनों मिला के मेरा एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी अपने जे और के को मूव करूंगा। तो सम इक्वल टू -2 नम्स ऑफ आई, फिर -2 होगा नम्स ऑफ जे, फिर +2 होगा नम्स ऑफ के। तो -4 +2 क्या होगा, -2 होगा। तो यहां पे जो मेरा सम है वो लेस देन 0 है। तो डेट मीन्स कि हमें अपने सॉर्टेड एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा ताकि मेरा सम इंक्रीज हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जे को यहां पे शिफ्ट किया, सेम आंसर आएगा क्योंकि -2 है। फिर मैंने यहां पे किया, अब मुझे यहां पे -1 मिला है। ठीक है, तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, 1। तो -2 -1 -3, -3 +2 ये होता है -1। स्टिल मुझे अपना सम 0 से कम मिल रहा है, तो मैं फिर से इंक्रीज करूंगा अपने जे को। ठीक है, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊंगा क्योंकि ये मेरी एरे सॉर्टेड है। तो इस -1 के भी लिए सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा। अब यहां पे 0। ठीक है, तो अब जैसे ही यहां पे 0 आएगा, +0, तो अब ये देखो, अब मुझे अपना मिल गया है यहां पे 0। तो एक जो ट्रिपलेट है वो क्या बनेगा, -2, और जे मेरा कहां पे, जे मेरा इस पे 0 पे, -0, -2। ठीक है, तो अब जो जे और के पे जो एलिमेंट है उनका काम हो गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को एक साथ बढ़ा दूंगा। इसको जे को यहां कर दूंगा और के को यहां कर दूंगा। पर वेट वेट वेट, जब मैंने जे को आगे इंक्रीज किया तो वो मेरे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, पर मुझे तो वो चाहिए नहीं क्योंकि मैं उसके साथ तो ट्रिपलेट निकाल ही चुका हूं। तो मैं इसको फिर आगे बढ़ा दूंगा। मैं कहूंगा भाई मुझे तो तू चाहिए ही नहीं। यहां पे के देखूंगा, ये अपने प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, तो के को मैं यहां पे रख दूंगा। ठीक है, अब जे क्या होगा, इनिशियल में इंक्रीज होगा, और यहां पे देखो, यहां पे जे आ जाएगा और यहां पे के आ जाएगा, जो मेरी इनिशियल कंडीशन लगी होगी कि मुझे आगे और पीछे करना जैसे मेरा सम 0 हो जाए, क्योंकि अब मुझे वो दो एलिमेंट नहीं चाहिए। और जैसे ही हमारा जे और के आपस में स्वैप होगा, वही भी मेरी वहां पे मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, और फिर मैं अपने आई को इंक्रीज करूंगा जो कांस्टेंट है कि -2 तेरे लिए ट्रिपलेट मुझे मिल गया है। अब मैं आगे देखूंगा जो मेरा एलिमेंट है, तो यहां पे देखा इस पे आया आई, तो ये देखा कि ये तो मेरे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। तो भाई मैं तो -2 के लिए निकाल चुका हूं, मुझे तुम नहीं चाहिए, ये भी इक्वल है। फिर जब -1 आएगा, अब यहां पे मेरा आई यहां पे रखा जाएगा, क्योंकि मेरे मेरे जो ट्रिपलेट है वो मेरे डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। अब आई -1 पे होगा और मेरा जे इससे आगे होगा और के मेरा एंड पे रखा होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि आप यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हो, तो जे और के आप एक ऐसे समझ लो कि आपकी सेपरेट एरे चल रही है। ठीक है, जिसमें आप 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हो, दो एलिमेंट निकाल रहे हो, और जो तीसरा एलिमेंट है वो मेरा आई पे रखा हुआ है। उनको सम करने पे अगर मुझे 0 मिल रहा है तो भाई मेरा ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो, आई पे क्या रखा हुआ है 1, जे पे क्या रखा हुआ है 1, और के पे क्या रखा है 2। तो एक ही मुझे ट्रिपलेट मिल गया। तो मैंने कहा क्या किया कि अब मुझे ये दो एलिमेंट नहीं चाहिए, ना जे पे जो रखा है ना वो चाहिए, जो के पे रखा है वो भी नहीं चाहिए, तो मैं जे को भी बढ़ा दूंगा और के को भी बढ़ा दूंगा। तो मैं जे पे आगे आया, पर मैंने देखा कि ये तो भाई प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है यार, मुझे नहीं चाहिए ये एलिमेंट, क्योंकि मैं इसका ट्रिपलेट ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मैं इस एलिमेंट को यूज कर चुका हूं। तो इसको आगे कर दो, तो जे हमारा यहां पे आ जाएगा। फिर 2 को आगे किया तो 2 फिर, ये जो एलिमेंट है ये तो मेरे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, तो मुझे ये एलिमेंट नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसका ट्रिपलेट निकाल चुका हूं। इसको आगे कर दिया, फिर मैं यहां पे के पे आ गया। तो अब देखो, अब क्या होगा, -1 जो कि आई है, +0 +0 इक्वल टू ये। तो अब यहां पे कोई कंडीशन बनेगी, और आप जैसे जे को आगे बढ़ाओगे और के को आगे बढ़ाओगे तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, मतलब जे इज लेस देन के वाली कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से फिर मुझे आई अब अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने अपने आई को इंक्रीज किया, बट वेट, ये जो -1 है ये मेरा प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, और मैं इस प्रीवियस एलिमेंट के लिए अपना ट्रिपलेट निकाल चुका हूं, मुझे ये एलिमेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर ये देखो ये भी इसी के इक्वल है। अब आई यहाँ पे मेरा यहां रखा जाएगा, और जे मेरा यहां पे रखा जाएगा, और के मेरा यहां पे रखा जाएगा इस एरे के लिए। ठीक है, तो अब आई मेरा क्या है 0, जे क्या है 0 +2। अब जैसे इस पे आएगा तो सेम, कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा 2 है, क्योंकि मुझे डिक्रीज करना है अपने सम को, तो मुझे राइट टू लेफ्ट आना है, फिर से डिक्रीज करना है, बट वो सेम।
अब यहां पे जैसे के यहां पे आएगा तो देखो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें जो तीसरा ट्रिपलेट मिलेगा वो मेरा आई, जे और के। हम लोग जो अपना एलिमेंट सेम है प्रीवियस एलिमेंट के, वो कब चेक कर रहे हैं? जब हमें अपना ट्रिपलेट मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे -1 प्लस 2, ठीक है, ये आई, जे और के इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि अब जो जे और के पे जो एलिमेंट है मुझे उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मुझे ट्रिपलेट मिला ही नहीं, तब तो हम अपने बेस्ड ऑन कंडीशन की मुझे अपने सम को इंक्रीज करना है या सम को डिक्रीज करना है, उसके बेसिस पे हम अपना जे और के इंक्रीज करेंगे। बट अगर मुझे ट्रिपलेट मिल गया है तो हम अपने के को जे को प्लस प्लस कर देंगे और के को माइनस माइनस कर देंगे, कि मुझे अब वो अपने दो एलिमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें अपने ट्रिपलेट बनाने में यूज कर चुका हूं, है ना। तो अब इसको कोड करते हैं तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद एक ड्राई रन करेंगे। सबसे पहले हम अपनी एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो ARR डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग फंक्शन यूज नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट में तो क्या करता है, ये इंटरनली उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब उसे कंपेयर करता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे फंक्शन यूज करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, a कॉमा बी, और यहां पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न a माइनस बी। दैट मीन्स कि हमें यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न, हमें यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर हमें डिक्रीजिंग में सॉर्ट करना हो तो हम b माइनस ए कर देते हैं। एक हम लोग अपनी टेम्प ले लेते हैं आंसर, ठीक है। तो कॉन्स्ट टेम्प आंसर, जिसमें कि हमारी जो ओरिजिनल एरे है जो हम अपनी रिटर्न करेंगे, ठीक है, एज आंसर। उसके बाद फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां पे क्या करेंगे, इफ अगर मेरा आई इज ग्रेटर देन 0 है, एंड, ठीक है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि मैं उसके लिए ट्रिपलेट चेक कर चुका हूं। अगर मेरे दो एलिमेंट सेम है, जैसे मेरा -2, मेरा जैसे यहां पे क्या था -2 और -2। अब -2 के लिए बाई चांस अगर मेरा ट्रिपलेट नहीं निकला है, ठीक है, बट मैं उसके लिए सारी कंडीशन चेक कर चुका हूं, तो मैं अब इस 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि जब अगर हम फर्स्ट फेज पे हुए तो फिर ये i-1 वाला एरे आउट ऑफ बाउंड वाला दे देगा, क्योंकि अगर मैं 0 पे ही खड़ा हूं तो 0 -1 -1 है, तो वो कहां चेक करेगा? तो i इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन मैच करनी चाहिए, तभी वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से मैच कर पाएगा। नहीं तो आप i और यहां पे i+1 करो और i इक्वल टू नम ARR डॉट लेंथ -1 चेक करो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक यहां पे j लूंगा और इसमें क्या करूंगा, i+1, एक k लूंगा जिसमें ये होगा ARR डॉट लेंथ -1, जो कि हमारे एंड पे हमेशा रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे व्हाइल i इज लेस देन k, ठीक है। यहां पे हम लोग सम निकालेंगे, लेट सम इक्वल टू ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k, ठीक है, ये हमने सम निकाल लिया। इफ सम इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि हमारा जो सम है वो इंक्रीज है और मुझे उसे 0 के पास ले जाने में डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम डिक्रीज कब करेंगे, मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया है, तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। दैट मीन्स हम अपने के को माइनस माइनस करेंगे, राइट। एल्स इफ अगर मेरा सम इज लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि मुझे अपने सम को इंक्रीज करना है, तो मुझे एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा, तभी मेरा सम इंक्रीज होगा। तो j प्लस प्लस, एल्स कि मान लो मेरा सम 0 ही आ गया, मुझे अपना ट्रिपलेट मिल गया, तो अब हम कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे आंसर डॉट पुश, और यहां पे हम एक ऐसी एरे बना लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे, ठीक है,
मुझे क्या है यहाँ पे ट्रिपलेट सारे एरे में रिटर्न करने हैं, तो मैंने एक यहाँ पे ऐसे एरे बनाई और उसके अंदर ये 3 एलिमेंट पुश कर दिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते हो। उसके बाद क्या, मुझे जब जीरो मिल गया, ठीक है, मुझे अपने ट्रिपलेट मिल गए, तो जो जे और के है, मुझे अब जे और के वाले एलिमेंट नहीं चाहिए। तो अब मैं जे को प्लस प्लस कर दूंगा और के को माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर मैं अपने प्रीवियस एलिमेंट जो मेरा इक्विवेलेंट है करंट एलिमेंट के, अगर उसे मैं इग्नोर नहीं करता हूं जब मुझे अपना ट्रिपलेट मिल गया है। ठीक है, तो इसको जरा रन करते हैं और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देते हैं यहां पे आंसर। तो यहां पे गलत दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने वाइल आई इज लेस देन के कर दिया है, जो कि वाइल जे इज लेस देन के होना चाहिए था। तो अब रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है, फिर उसको ड्राई रन करेंगे और उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। रॉन्ग आंसर आ रहा है हमारे इसमें, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे सॉर्टेड दी गई है, ठीक है, -2 0 0 2 एंड 2। ठीक है, आई यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा एंड के यहाँ पे होगा। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमें अपना ट्रिपलेट मिल गया है। तो मैंने क्या किया, जब मुझे अपना ट्रिपलेट मिल गया है तो जो जे और के है, अब मुझे उन दोनों एलिमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका यूज करके मुझे अपना ट्रिपलेट मिल गया है। तो मैं दोनों को मूव कर दूंगा, यहां पे जे कर दिया, यहां पे के कर दिया। ठीक है, फिर देखो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। अब ये देखो, जिसके लिए मुझे ट्रिपलेट मिल गया था सेम वही नंबर आए हैं दोबारा, तो ये डुप्लीकेट अगर कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग चेक कर रहे थे क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है वो मेरे प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। अगर है तो भाई इसको इग्नोर करो, क्योंकि उसका यूज करके मैं अपना ट्रिपलेट बना चुका हूं। तो ये वाली जो कंडीशन है ना जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो हम लोग तब लिखेंगे जब हमें अपना ट्रिपलेट मिल चुका है, हमें अपना सम 0 मिल चुका है। तो ये देखो, ये प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं देख चुका हूं, मैं आपका एलिमेंट यूज करके अपना ट्रिपलेट बना चुका हूं। तो वहां चलते हैं कोड में और यहां पे लिखेंगे वाइल ए आर आर ऑफ जे, अगर मेरा इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 है, तो क्या कर दो, जे प्लस प्लस कर दो तब तक जब तक वो इक्वल ना हो, क्योंकि मैं उसका यूज करके अपना ट्रिपलेट बना चुका हूं। फाइल ए आर आर ऑफ के -1 प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, यहां पे क्या कर दो, के प्लस प्लस माइनस माइनस कर दो। ये कब तक होगा, जब तक मेरा जे इज लेस देन के है, तभी तक होगा। अब इसको सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसी सेम कोड को हम लोग ले चलते हैं अपने जावा में, वहां पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें लिस्ट में रिटर्न करना है। तो वो देखते हैं कि वो कैसे होगा। यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन हटाना पड़ेगा। जावा में ऐसे सॉर्ट होता है एरेज डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे नम से यहाँ पे ए आर आर कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने ए आर आर ही यूज किया है। ठीक है, सही रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें लिस्ट रिटर्न करना है, तो हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट, और इसका हम नाम रखेंगे आंसर इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे एरे लिस्ट। ओके, और जब हम यहाँ पे आंसर में कर रहे हैं तो आंसर डॉट ऐड होता है लिस्ट में, और ये जो 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐड कैसे होगा, एरेज डॉट एज लिस्ट, क्योंकि हमें इसके अंदर भी एक तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये भी हमारी तरह एक तरीके से एरे के अंदर ही इंसर्ट होके फिर एक दूसरी एरे में इंसर्ट होगा जो कि आंसर है। और उसके बाद हम लोग ये आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, और जहां पे भी लेट है वहां पे हम लोग इंट करेंगे।
एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया। अब अपने कोड को ले चलते हैं और एक ड्राई रन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक एरे लेते हैं जो कि पहले से ही सॉर्टेड है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे थी, मैंने उसे एरे को सॉर्ट कर दिया। तो -1 0 1 और 2। फिर एक आंसर लिया जो मुझे रिटर्न करना है। आई मेरा इस पे होगा, फिक्स रहेगा। और आई इज ग्रेटर देन जीरो, अभी मेरा ग्रेटर देन जीरो नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जाएगा नहीं। जे मेरा यहां पे रहेगा और मेरा के यहां पे रहेगा। ठीक है, वाइल जे इज लेस देन के। ठीक है, ट्रू है। सम निकालेंगे, सम क्या निकलेगा, -4 -1 माइनस +2। ठीक है, तो ये होगा माइनस, ये होगा -3। इसको थोड़ा पॉइंट को छोटा कर लेते हैं, अब सही है। ठीक है, अब सम इज ग्रेटर देन जीरो, सम ग्रेटर देन जीरो है ही नहीं, सम इज लेस देन जीरो, दैट मींस कि मुझे अपने सम को इंक्रीज करना, सम को इंक्रीज करने के लिए मुझे एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो जे को मैं प्लस प्लस करूंगा। तो देखो -1, तो सेम इसके लिए भी वही आएगा। अब जैसे जीरो आया, -1 + 0 और +2, तो ये होगा -2। अब भी तो फिर से मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सम लेस देन जीरो है। तो -1 +1 और +2, ये होगा -1। तो अब भी मुझे फिर जे इज लेस देन के वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मुझे अपने आई को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब आई यहां पे आ जाएगा -1 पे। ठीक है, तो -1, फिर -1, जे हमारा -1 पे होगा और ये +2। तो हमें अपना पहला ट्रिपलेट मिल गया है। तो आंसर में आएगा -1, -1, 2। ये ऐसे एरे होगी और ये होगी हमारी आंसर के अंदर। ठीक है, फिर वाइल जे इज लेस देन के। अब देखो ये अब चेक कर रहा है कि जो आगे के एलिमेंट हैं क्या वो प्रीवियसली एलिमेंट के इक्विवेलेंट है। अगर है तो भाई उन्हें मूव करते जाओ, उनकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे आंसर अपना निकाल चुका हूं। तो देखो -1 है ना, तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये के पे आ जाएगा क्योंकि ये वाला लूप तो चलेगा ही नहीं क्योंकि प्रीवियस से इक्वल नहीं है। तो के माइनस माइनस और ये जे प्लस प्लस होते होते यहां पे आ जाएगा 0। और फिर उसके बाद हमारा ये -1 0 और 1, एक ये ट्रिपलेट बन जाएगा क्योंकि आई हमारा भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो -1 0 और 1, तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और हम लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे दो लूप यूज कर रहे हैं। एक लूप हमारा पूरा आइटरेट हो रहा है और दूसरा लूप हम यहाँ पे 2 पॉइंट अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो उसकी n होगी, तो n स्क्वायर हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट जितने हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।